हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस 2.0 पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज बहुत कुछ सीख कर ही जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है वह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है वह दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है वह 1921 ईस्वी में मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल वह 120
दिन का होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बैरी रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। तो -40 डिग्री जो होता है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म है आलम आरा। आलम आरा क्या है, तो भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म है। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग जो है वह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल किसका नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो है वह मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आप उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख कर ही जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कौन थे, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो जापान की संसद डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आइसोबार किससे संबंधित है। तो आइसोबार जो है वह समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है
कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। श्री गुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो आइसोहेलाइन जो है वह समान लवणता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल जो है वह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो है वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईने अकबरी किताब के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी किताब के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? तो आईने अकबरी बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिवस पर। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है वह नागालैंड में राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितना हृदय स्पंदन होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम दौड़ लगाते हैं तो मनुष्य का रक्तचाप में परिवर्तन होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है प्लीहा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप वह हीरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग का होना वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे वान भट्ट। वान भट्ट कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम जो है वह केरल राज्य की भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है
कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और हुआ कहाँ पे था, कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है वह 52 सेकेंड है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि जो है वह 65 सेकेंड है। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि है 65 सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वह चोल शासक प्रथम राज चोल ने बनवाया था। ठीक है, राजा चोल ने बनवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माफ़ कीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि किनके मध्य हुई थी। तो 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधा से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला है सुष्मिता सेन। ठीक है, ये कब बनी थी। तो 1994 में बनी थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन है, जो कि कब बनी थी। 1994 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी चोटी। कौन सी है। तो अनाईमुडी चोटी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी प्रश्न था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।